नमस्कार साथियों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें लोगों से मदद मांग रहे हैं, दुनिया के देशों से युद्ध में आने का आह्वान कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इनकी धमकी सर्वोपरि, जिसमें इन्होंने नाटो कंट्रीज से कहा है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। तो नाटो कंट्रीज के साथ बुरा करने की धमकी देने वाले ट्रंप किस तरह से दुनिया से धमकाकर मदद मांग रहे हैं, यह इनका एक गुंडागिर्दी वाला तरीका है या फिर वाकई में अमेरिका जरूरत में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार गया है? क्या ट्रंप जो इस समय पर मदद मांग रहे हैं, क्या दुनिया के देशों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है? क्या नाटो कंट्रीज उनकी मदद के लिए आगे आएंगे? यह बात सब इसलिए क्योंकि हेडलाइंस हैं कि ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू रखने के लिए मदद मांगी है। ऐसे में क्या नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ जाकर खड़े होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई में अमेरिका ईरान के सामने जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है? या अंतरराष्ट्रीय प्रेशर अब अमेरिका को कूटनीतिक स्तर पर आइसोलेट कर दिया है? साथ ही साथ आज के सेशन में जिक्र करेंगे नॉर्थ कोरिया का, जो युद्ध में अपने आप को अकेला पाते हुए साउथ कोरिया की सांसें अटका दिया है। चर्चा करेंगे इन सारी विषयों के ऊपर एक एक करके। साथियों, आज अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 17वां दिन है। इस बीच में युद्ध के अपडेट में सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने इतने दिनों से जो अपनी मिसाइल सैजिल थी, जो यूज नहीं की थी, उसका हाल ही में इस्तेमाल किया है। यह सैजिल मिसाइल ईरान की ब्रह्मोस समझी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठोस ईंधन से चलने वाली इस मिसाइल को ईरान ने इजराइल पर लॉन्च किया है। इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मिसाइल लक्ष्य पर पहुंचकर भी लक्ष्य बदल सकती है, यानी कि रास्ते से लक्ष्य पर पहुंचने से पहले अपनी दिशा बदल सकती है। ऐसा इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके यह मिसाइल आयरन डोम जैसे सिस्टम से सेल्फ डिफेंस की तरफ चली जाती है। यही कारण है कि इस मिसाइल को बड़ी अटैकिंग तरीके के रूप में ट्रीट किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर रवैया बदल दिया है और ऐसी मिसाइलों का यूज कर रहा है जो उसने अब तक नहीं की थी। तो क्या भविष्य में कुछ और खतरनाक प्रयोग कर सकता है? सैजिल मिसाइल का परीक्षण पहले भी इन्होंने जून 2025 में किया था, लेकिन जैसे ही अब इसको चलाया गया है, इसके बाद में ईरान की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। साफ साफ सी बात है कि अमेरिका ने पहले युद्ध शुरू किया, युद्ध शुरू करके जब पूरी तरह रायता फैल गया तो उसे समेटने के लिए दुनिया के देशों का आह्वान हो रहा है। इसमें यूरोप के इनके जो साथी हैं, नाटो के जो अलाइज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इनका जो आर्टिकल 5 है जिससे बंधे हुए हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो उसे हम सब पर हमला माना जाएगा, उनको यह आह्वान दे रहे हैं कि तुम लोग आओ, अमेरिका पर हमले हो रहे हैं और हमें बचाओ। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, इसलिए वो देश भी नहीं आ रहे हैं। तो नाटो ने भी आने से इनकार कर दिया और ये जो पश्चिम एशिया के देश हैं ये भी बदला नहीं ले रहे। ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी बिगाड़ने वाला है। इसी के चलते ट्रंप ने अपने जहाज में चलते चलते यह कहा कि वी ऑलवेज देयर फॉर नाटो, हम हमेशा नाटो के लिए थे, हम उनकी मदद कर रहे थे यूक्रेन के मामले में, लेकिन अब हमें कोई मदद करने नहीं आ रहा है, हमारे साथ में आना चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। स्टेट को ओपन रखने के लिए तो इन्हें आना चाहिए। हमारे पास तो खूब सारा तेल है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सब उन देशों से कह रहा हूं जिनके देशों में तेल नहीं पहुंच रहा है। तो महाराज, आपने युद्ध शुरू किया था तो आप पंच बनकर क्यों गए थे? हमें तो ईरान से पहले भी दिक्कत नहीं हो रही थी, आपने जाकर बम मारे, युद्ध को शुरू किया। अब आप कह रहे हैं कि आपको तेल चाहिए तो आप रास्ता खुलवा लो, तो बिगाड़ने चले आए थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो दुनिया का हर व्यक्ति इस बात से जरा जरूर आहत होगा कि अमेरिका, तुम तो शुरू किए थे इस पूरी जंग को, अब जब बिगड़ चुका है माहौल तब दुनिया से कह रहे हो कि आओ और रास्ता खुलवा करके सामान लेकर चले जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी चाहत पहले से ही ईरान को खराब करने की नहीं थी, तुम्हारी पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने की थी कि मैं दुनिया को एक बार तहस नहस कर दूं। समझदारी दुनिया के देशों ने यह की कि वो तुम्हारे साथ जाकर जंग में नहीं उतरे। हर देश अपना किनारा करके बैठ गया क्योंकि वो तुम्हारे सोच से वाकिफ हो चुके थे। कोई भी नाटो कंट्रीज तक इनके साथ नहीं आए, पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो भी इनके साथ नहीं आए, ये अपनी बातें कहते रहे। इस बात पर लोगों ने इन्हें अमेरिका
अमेरिका में ही घेरना शुरू किया और कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप भूल चुके हैं, आपने अपने ही नाटो सहयोगियों का क्षेत्र कब्जाने का प्लान किया था। ग्रीनलैंड वाला मामला याद होगा ना, जब ये मादुरो को उठा लिए थे उसके बाद इनका हौसला बहुत बढ़ गया था, ये ग्रीनलैंड हथियाने चले थे। तो इसके बाद में इनको कहा गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, भूल गए, आप अपने नाटो सहयोगियों के ही क्षेत्र को कब्जाने निकले थे। भाई साहब, सब लोग इनको देख करके कह रहे हैं कि आज अमेरिका इनके चलते जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग पड़ गया है, जिसको घमंड था कि मैं पूरी दुनिया में अकेले राज कर सकता हूं, एक युद्ध अकेले लड़ने निकला, उससे पूरी दुनिया ने रास्ता दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर यूएस प्रेसिडेंट का अब एक और हतोत्साहित भरा बयान वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे इस महीने चाहे चाइना जाना था वो लेट हो सकता है। अगर चाइना चाहे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाए और यहां पर अपना जहाज भेजे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं उनसे मिलने जा सकूं। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना जाते हैं, लेकिन चाइना पर प्रेशर है कि तुम पहले अपना जहाज भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, ताकि मैं तुम्हारे देश में आ सकूं। इसको चाइना के लोग मजाक में ले रहे हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि सर आप भूल रहे हैं, चाइनीज जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेरोक टोक आ रहे हैं। ईरान ने चाइनीज जहाजों को जाने की परमिशन दे दी है, यह हेडलाइन बनना शुरू हो रही है। ब्लूमबर्ग ने इस बात को लिखते हुए कहा कि साहब आपका वहां जाना डिले हो सकता है क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाइना ने ईरान के साथ बात बैठा ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने ईरान के साथ बातचीत बिठा ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज क्रॉस भी होने शुरू हो चुके हैं। 2 इंडियन जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके आ रहे हैं, यह बात ईरान ने अनाउंस कर दी थी। इसके चलते वर्ल्ड मीडिया में भारत की इस डिप्लोमेसी की डिस्कशन है कि भाई यह कैसे संभव हुआ। तो अमेरिका के खुद एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि हो सकता है इंडिया ने ईरान के साथ कोई डील कर ली हो। भाई साहब, इसकी चर्चा अल अरेबिया में भी होती है और इस बात की तारीफ होती है कि भारत ने अमेरिका को भी साध लिया और ईरान को भी साध लिया और अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए जो प्रयास करने थे वो कर लिए, लेकिन जो कूटनीति नहीं कर पाए वो ये महाशय हैं। इनकी वजह से दुनिया के देशों को परेशानी हुई। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स से बहुत से लोगों को बहुत अच्छी अच्छी मदद मिली। उसी मदद के ऊपर एक और वेबिनार हम आपके साथ करने जा रहे हैं। फ्री वेबिनार है जिसके लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। वेबिनार से हम आपको सिखाएंगे कि आप एआई के माध्यम से कैसे साइड इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इस रविवार सुबह 11 बजे के लिए अगर आप इस फ्री वेबिनार में रजिस्टर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है, वहां जाकर कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास कंप्लीट अपडेट आ जाएगा, वेबिनार का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। नाटो का आर्टिकल 5 जरूर यह कहता है कि अमेरिका के साथ जो कुल 32 देश हैं उनमें से किसी भी देश पर हमला होगा तो सब साथ होंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि अमेरिका यह नहीं कह रहा कि मुझ पर हमला हुआ है तो इनमें से कोई भी आर्टिकल 5 को नहीं मान रहा है। नाटो मेंबर्स अमेरिका के युद्ध में जाने पर सहमत नहीं है, उन्होंने इस युद्ध को अपना युद्ध नहीं माना। यूके के जितने यूएस के जितने भी अलाइज हैं उन्होंने साफ साफ मना करना शुरू कर दिया है। नाम में यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान इन सब के नाम हैं जिन्होंने साफ कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज नहीं भेजेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज ना भेजने के पीछे का इनका तर्क यह है कि हम उस स्थिति को अपने ऊपर क्यों लें जो आपने शुरू की है। हर देश सीधा मना नहीं तो इनडायरेक्टली मना कर दे रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका केवल इजराइल के साथ खड़ा है, दुनिया का कोई देश उसके साथ इस जंग में साथ नहीं है। इससे बुरा किसी पावर के लिए नहीं हो सकता। ऐसे में यह मीम बड़ा वायरल हो रहा है, एआई से जनित वीडियो है। आप भी इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं, इसके लिए हमने प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया था। लेकिन हां, इसके अलावा भी अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो एआई से साइड इनकम कैसे जनरेट करें, उसके लिए हमने एक प्रॉपर वेबिनार रखी है। वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में है, फ्री वेबिनार है। आप जाकर पहले उसमें से जाकर कम्युनिटी ज्वाइन करिए और कम्युनिटी ज्वाइन करके इस रविवार के दिन मुलाकात करिए। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।